नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान और मंथन लेकर हाजिर हूं मैं मनीष शर्मा। तो राजस्थान में इन दिनों प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी इम्तिहान आरएएस मेंस की तारीख बदलवाने को लेकर अभ्यर्थियों की मांग जोर पकड़ते जा रही है। मुख्य परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने की मांग कर रहे छात्रों ने जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर अब धरना प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है। रात में कड़ाके की ठंड में भी वहीं मौजूद रहे अभ्यर्थियों ने राम की सौगंध खाकर सरकार और आरपीएससी से कहा है कि हम माफिया नहीं हैं, अभ्यर्थी हैं और 27-28 जनवरी को होने वाली परीक्षा की तारीख आगे खिसकाई जाए, क्योंकि हमें तैयारी के लिए थोड़ा समय और चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो चेतावनी भी दी है कि सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। आपको मालूम होगा कि पिछले साल 1 अक्टूबर को आरएएस प्री परीक्षा हुई थी, जिसका नतीजा सिर्फ 19 दिनों में आरपीएससी ने डिक्लेयर कर दिया था और 19,348 कैंडिडेट्स मेंस के लिए सिलेक्ट हुए थे। इसके तुरंत बाद 3 महीने बाद जनवरी में मुख्य परीक्षा का तारीखों का ऐलान हो गया, यानी कुल 98 दिन मेंस की तैयारी के लिए दिए गए। लेकिन अभ्यर्थियों का यह कहना है कि यह समय थोड़ा कम है और खासतौर पर चुनावों में जो सरकारी सेवा में परीक्षार्थी हैं अभी वो ड्यूटी देने वाले जो परीक्षा देने वाले मेंस में जो सरकारी सेवा में फिलहाल कार्यरत हैं उनको तो और भी कम समय मिला है। तो अभ्यर्थियों ने सवाल पिछली सरकार में आरोपों में घिरी रही आरपीएससी को लेकर भी उठाए हैं, उसकी पेपर तैयार करने की प्रक्रिया, प्रिंटिंग प्रेस को लेकर भी सवाल और आरोप लगाए हैं। सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए अभ्यर्थियों के एक धड़े ने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से मुलाकात की है और इससे पहले किरोड़ी लाल मीणा जो पंचायती राज मंत्री भी बनाए गए हैं और कृषि मंत्री भी हैं, उन्होंने सीएम से तारीख बदलने की भी बात की है। लेकिन फिलहाल सरकार तारीख बढ़ाने के मूड में दिख नहीं रही है। तो बड़ा सवाल यह है कि जब परीक्षा में मात्र 17 दिन बचे हैं तो ऐसे में जो अभ्यर्थी आपको विजुअल्स में ठंड में बैठे दिखाई दे रहे हैं धरना प्रदर्शन को लेकर, क्या इन्हें तैयारी करनी चाहिए या फिर इम्तिहान की तारीख बढ़ाने को लेकर ये धरना प्रदर्शन जारी रखना चाहिए? तो ये गतिरोध जो उपजा है कैसे सुलझेगा, इस पर हम आज मंथन में बात करेंगे। मेरे साथ प्रोफेसर संजय सिंह बघेल होंगे, शिक्षाविद हैं। नीरज कौशिक छात्रों की तरफ से, अभ्यर्थियों की तरफ से जुड़ेंगे। गजेंद्र सिंह हमारे जो एजुकेशनिस्ट हैं वो भी हमारे साथ होंगे और सोमू आनंद मेरे साथी जयपुर से हमारे साथ जुड़ेंगे। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि गतिरोध की स्थिति है, सरकार तक बात पहुंचा दी गई है लेकिन अब सरकार तारीख बढ़ाने के मूड में फिलहाल दिख नहीं रही है और अभ्यर्थी है वो भी धरने प्रदर्शन को और आगे बढ़ाए जाने के मूड में फिलहाल दिख रहे हैं। तो रुक करेंगे जो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनका और जानने की कोशिश करेंगे कि जो मौजूदा गतिरोध है वो किस तरह से सुलझेगा। तो सबसे पहले इस वक्त पर मैं चलना चाहूंगा खुद नीरज कौशिक के पास में जो छात्रों की तरफ से प्रतिनिधि हैं। नीरज, मांग आपने जरूर उठाई लेकिन जो परंपरागत रूप से 3 महीने का समय जो दिया जाता है, 98 दिन आपको मिले, किस तरह से आपको लगता है कि यह समय कम था और आपको, क्योंकि अब तो 17 दिन आपको तैयारी करनी चाहिए, कितना जायज है आपका यहाँ पर बैठकर धरना प्रदर्शन करना? सर, आप परंपरागत रूप से अगर बात कर रहे हैं तो पिछले 4 भर्तियों के देखें ना तो सर सबसे कम समय हमें मिला है 3 महीने का। उससे पहले समय मिला था 5 महीने का पिछली 2021 में, उससे पहले 2018 में 11 महीने का समय मिला था सर। तो परंपरागत रूप से तो आप सर कह ही नहीं सकते कि हमें 3 महीने का 98 दिन का। और दूसरी बात सर, इस बार लोग विधानसभा चुनाव भी थे, उसमें जैसे काफी एम्प्लॉय है, 19,000 एस्पिरेंट्स में से 6500 एस्पिरेंट वो है जिन्होंने ड्यूटी दी है, जो प्रीलिम पास कर चुके हैं सर। वो अच्छा, जिन्होंने 1.5 महीने ड्यूटी लगाई है, कंटिन्यू ड्यूटी लगाई है, किसी प्रकार की अपसेंट नहीं हो सकते वो, क्योंकि इलेक्शन ड्यूटी होती इस प्रकार की है, वहां पे आप अपने आप को अपसेंट नहीं कर सकते सर। तो वो तैयारी के लिए वहां उनका समय नहीं मिला। और दूसरा समय सर वाकई में बहुत कम है। और नहीं, लेकिन आप उन छात्रों की जो सरकारी सेवा में पहले से मौजूद हैं, आप उनकी बात उठाना चाह रहे हैं, आप कलेक्टिव तौर पर बात करना चाह रहे हैं? क्योंकि जो समय कम मिला वो समय सिर्फ उनको कम मिला जिनकी चुनावी ड्यूटियां थी, तो ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या तो निश्चित तौर से कम होगी। जो 19,348 एस्पिरेंट्स हैं उनमें से ऐसे कितने हैं ऐसे अभ्यर्थी? 6500 सर, 6,500 अभ्यर्थी है सर। ये कोई छोटा आंकड़ा भी नहीं होता है। क्या आप भी उन्हीं में शामिल हैं नीरज? नहीं सर, मैं उनमें शामिल नहीं हूँ। मैं सर जॉब करता था, मैं उनमें भी फिलहाल शामिल नहीं हूँ सर उनमें। ठीक है, आप सरकारी सेवा में नहीं, लेकिन आपका मानना है कि पहले जिस तरह से 2018 में 5 महीने का समय दिया गया, तो अभी भी समय कितना समय आप मांग रहे हैं? मतलब क्योंकि अभी 3 महीने का समय तो मिल गया, 98 दिन, कितने दिन पर्याप्त होते हैं?
सर सिलेबस के हिसाब से, जिस हिसाब से सिलेबस देखा जाए ना, सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है, वो सिलेबस 3 महीने में कवर नहीं हो सकता। हाँ। दूसरा सर मैटर ये है कि ये पेपर होता है सब्जेक्टिव। हाँ। तो सब्जेक्टिव पेपर में आपको कम से कम 6 से 7 रिवीजन होते हैं, तब चीजें रिकॉल होती है, और वहाँ पे लिखना पड़ता है। आरपीएससी का एकमात्र पेपर है जो सब्जेक्टिव होता है सर, उसके लिए उन्होंने मात्र 3 महीने दिए हैं। नहीं, बाकी कितना समय ऑब्जेक्टिव। नीरज, मैं जानना ही चाह रहा हूं, क्योंकि आपकी मांग अब समय को लेकर है, तो डेडलाइन हाँ सर। एक तय होती है। आपको 3 महीने मिले, 98 दिन मिले, 3 महीने से भी एक तरह से ज्यादा समय। हाँ सर। कितने हाँ। दिन पर्याप्त और 98 दिन से इसको बढ़ाकर कितना किया जाना चाहिए, क्या मांग है अब आपकी? सर हम फिलहाल सर 3 महीने की मांग करें कि हमें 3 महीने और दे दो। और दूसरी बात सर कि हम, अगर आप है ना कैलेंडर जारी कर दो 1 साल पहले, जैसे यूपीएससी करती है, यूपीएससी भी 3 महीने देती है, लेकिन यूपीएससी का कैलेंडर सर 1 साल 1.5 साल पहले जारी हो जाता है। उस हिसाब से लड़के अपने तैयारी रखते हैं। जैसे मेरे को आज पता है कि यूपीएससी का 2024 का प्रीलिम कब है, 26 मई 2024 को प्रीलिम्स है, और 20 सितंबर 2024 को उनका मेंस है। तो मेरे को पता है सर उनकी डेट्स, तो मैं उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन बिठाऊंगा। पहले मैं अपना ऑप्शनल करूंगा, फिर मैं अपना जीएस करूंगा। लेकिन आरपीएससी में सर हमें मिलता है सरप्राइज, और सरप्राइज मिलने पे सर तैयारी नहीं होती। कभी भी कैलेंडर जारी नहीं हुआ कि आरपीएससी का एक फिक्स कैलेंडर हो 1 साल पहले जारी हो जाए। उस हिसाब से हम 3 महीने कम नहीं है, अगर हमें 1 साल पहले पता लग जाए तो सर। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ प्रोफेसर संजय सिंह बघेल भी हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। बघेल साहब, एनडीटीवी पर स्वागत है आपका। जिस तरह से छात्रों की मांग को लेकर जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, वो लगातार आप कवरेज देख ही रहे होंगे टीवी चैनल्स पर, एनडीटीवी पर लगातार वो जारी है। और खुद छात्रों की तरफ से प्रतिनिधि नीरज भी हमारे साथ थे। आपका क्या असेसमेंट है इसको लेकर? क्या वाकई 98 दिन का समय कम समय है मेंस की तैयारी को लेकर? और जो ये और 3 महीने मांग रहे हैं, मतलब इनका कहना है कि ये चुनाव, ये जो पिछले चुनाव की वजह से कुछ अभ्यर्थी बढ़े, फिर और मार्च में अब आचार संहिता लगेगी और लोकसभा का चुनाव आ जाएगा, ये और 3 महीने मांग रहे हैं। तब तक कितना समय पर्याप्त समय होता है किसी इस तरह की परीक्षा के लिए, और कितनी जायज है ये मांग? हाँ, देखिए, ये जो नीरज जी बोल रहे थे, मैं इसमें से थोड़ा सा सहमत हूं कि ये किसी भी परीक्षा का एक कैलेंडर जारी होना चाहिए। तो यदि पहले से होता है तो बच्चे पहले से तैयारी करते हैं कि प्रीलिम्स के बाद वो मेंस की तैयारी साथ साथ करते रहते हैं और अपना विषय चुन लेते हैं। तो मैं पूरी तरह से उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। लेकिन जहां तक रहा गतिरोध का बात, तो मुझे इसमें कोई तुक नजर नहीं आता, क्योंकि मान लीजिए एक सिस्टम पहले से कुछ खराब था, तो उसको कहीं ना कहीं पटरी में लाने के लिए, व्यवस्था में परिवर्तन के लिए थोड़ा सा हमें आपको एडजस्ट करना पड़ता है। तो गतिरोध का कोई तुक नहीं रहता, क्योंकि कोई भी व्यवस्था जो मुझे लगती है, जो सिस्टम है, एक पूरी तरह से कार्य प्रणाली और समय के हिसाब से चलती है। जैसे कि नीरज जी बोल रहे थे कि यूपीएससी में भी हमें 3 महीने का समय मिलता है, बस कैलेंडर उनका पहले जारी हो सकता है, जाता है। पिछले भी आप देखिए, जो एक राजस्थान का मेंस हुआ था, तो वो भी बता रहे हैं कि हमें 3 महीने का समय मिला था। तो इस तरह से क्या होता है कि यदि एक बार हम पैटर्न कहीं छोड़ दिए, यदि शेड्यूल हमने छोड़ दिया, तो आगे जाके वो शेड्यूल गड़बड़ाता चला जाता है। तो मुझे लगता है कि शेड्यूल एक व्यवस्थित ढंग से चले, तो मुझे लगता है कि एक बार बच्चों को, चाहे मुझे लगता है सिस्टम का दोष हम नहीं दे सकते। बच्चों को हमेशा इस तरह तैयार होना चाहिए कि परीक्षाएं कभी भी हो सकती हैं, लेकिन एक कैलेंडर जरूर होना चाहिए, कैलेंडर के हिसाब से होना चाहिए। तो समय, अभी यही बच्चे हो सकता है कि समय पर परीक्षाएं नहीं हो, मेंस नहीं हो, उसका रिजल्ट समय पर नहीं आए, तो कल फिर धरने में बैठ जाए कि हमने 4 महीने पहले या 6 महीने पहले या साल भर पहले परीक्षाएं दी थी, अभी उसका तक रिजल्ट तक नहीं आया। तो एक तरह से ये जो बच्चे आज परीक्षा को लेकर धरना में दे रहे हैं, वही कल रिजल्ट को लेकर है। रिजल्ट आज थोड़ा पहले आ गया 19-20 दिन में, तो ये भी समस्या का एक कारण बन रहा है। तो मुझे लगता है जब रिजल्ट नहीं आएगा, दूसरी तरफ वो भी समस्या का कारण बन सकता है। तो मुझे लगता है एक सिस्टम को चलाने के लिए सबसे पहले समय और कार्य प्रणाली और एक व्यवस्था में एक तरह से मुझे लगता है सुचारू रूप से संचालन होना चाहिए। दूसरा, जहां तक रहा बच्चों को समय कम मिला, तो मैं ऐसा नहीं मानता है कि समय बच्चों को नहीं मिलता है, समय पर्याप्त मिलता है। क्योंकि मेरा अपना स्वयं मानना है कि 24 घंटे और 7 दिन से अधिक कभी भी भगवान किसी को नहीं देता है। सबको उतना ही समय मिलता है, 24 घंटे मिलते हैं, 7 दिन मिलते हैं। इसी 24 घंटे और 7 दिन में जो बच्चा अच्छे से तैयारी कर लेता है, जो अपनी समय सीमा को जानता है, अपना टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन अच्छे से करता है, तो वो चाहे 19 दिन का समय हो, चाहे 3 महीने का समय हो, चाहे 6 महीने का समय हो, चाहे 5 दिन या 7 दिन का समय है, तो भी वो परीक्षा पास कर जाता है। लेकिन जिनकी तैयारी आधी अधूरी होती है, इसीलिए कई बार यूपीएससी देखिए, स्टेट सर्विस देखिए, राजस्थान वाला परीक्षा देखिए, बैठेंगे 4 लाख 5 लाख, और अभी आप स्वयं सुन रहे थे कि 19,000 लोगों ने मेंस की परीक्षा क्लियर की। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग उसमें छट जाते हैं, लगभग 90% लोग छट जाते हैं। फिर जाके फाइनल में पहुंचते पहुंचते उसमें से कुछ लोग रह जाएंगे। तो ये उन्हीं के लिए है परीक्षा, जो हमेशा लगातार, उनके लिए समय महत्वपूर्ण नहीं है कि 3 महीने मिला या 6 महीने मिला।
मुझे लगता है एक निरंतर प्रक्रिया है। ये पढ़ाई जो है और अभ्यास जो है एक निरंतर प्रक्रिया है। ये कोई समय सीमा में इसको नहीं बांधा जा सकता। इसी 24 घंटे 7 दिन में जो बच्चे सफल हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि उसकी परीक्षा बहुत अच्छी थी, उसकी तैयारी बहुत अच्छी थी। जो असफल हो जाते हैं उनके लिए कंप्लेंट रह जाता है कि थोड़ा और समय मिल जाता तो मुझे लगता है ये परीक्षा में पास कर लिया जाता। तो ये हमेशा दुविधा बनी रहेगी। एक सफलता की तरफ जाने वाले बच्चे हैं जो एक असफल रह जाते हैं किसी ना किसी कुछ नंबरों से। तो मुझे लगता है एक शेड्यूल चलाना है, एक सिस्टम को चलाना है। तो मुझे लगता है यदि सरकार ऐसा कर रही तो मुझे लगता है आने वाले समय में आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, आपका मानना है कि ये जो एक शेड्यूल होना चाहिए परीक्षा का, उससे आप सहमत है छात्रों की ओर से, लेकिन समय जो कम है उसमें आपका कहना है कि समय तो हमेशा ही एक जैसा होता है और ये पर्याप्त समय है। हमारे साथ इस वक्त पर गजेंद्र सिंह भी मौजूद हैं, वो भी शिक्षक हैं और काफ़ी इस तरह की शिक्षा भी देते रहे हैं और इनसे जानना चाहेंगे गजेंद्र जी, जो मांग अभी फिलहाल अभ्यर्थी कर रहे हैं आरएस मेंस को लेकर, समय कम है, ये तर्क है, क्या वाकई ये समय कम समय था? और क्योंकि कहा जाता है इस तरह की बड़ी परीक्षाओं के लिए तो हमेशा फौजी जैसी तैयारी रखनी पड़ती है, कभी भी परीक्षा हो आप हमेशा तैयार रहे, जिस तरह से प्रोफेसर बघेल कह रहे हैं, आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? देखिए, जो गंभीरता से जो आरपीएससी की तैयारी करता है उसके लिए समय पर्याप्त है जी। ये जो टाइम था एकदम सही। जब विज्ञप्ति जारी हुई थी तब भी उसमें ये साफ साफ पता था कि प्री कब होगी और मेंस कब होगी। जब इनको ऐसा लग ही रहा था ऐसा है तो ये पहले भी इसका विरोध करना चाहिए था। ये बड़ा कारण क्या है इस धरने का, प्रदर्शन का, आंदोलन का क्या होता है कि प्री के बाद में मेंस के लिए कोचिंग से एडमिशन दे दिए और इतने कम टाइम में उनका सिलेबस हो नहीं पाया। अब वो सिलेबस नहीं होने की वजह से और जैसे मेंस का एग्जाम नजदीक आ गया, अब वो कोचिंग वाले इनको कहते हैं कि हम क्या करें, हमें समय कम मिला और बस केवल उसी एक जो सुविधा की स्थिति में है उसमें ये बच्चे आकर के धरने पर बैठ गए। बड़ी खुशी की बात है कि टाइम पर हो रही है परीक्षा। जो गंभीरता के साथ तैयारी करता है उसकी लंबी तैयारी होती है और वाकई में जो बच्चे सिलेक्ट होने वाले हैं वो अपनी तैयारी में लगे हैं और वो उनका धरना प्रदर्शन से कोई लेना देना नहीं। तो मेरे हिसाब से ये जो टाइम पे हो रही परीक्षा बहुत खुशी की बात है। आरपीएससी के पास कोई एक ही तो काम है नहीं कि ये एग्जाम करवानी है। ये परीक्षा समय पर होगी तो आगामी जो परीक्षाएं होंगी उन परीक्षाओं की तरफ भी आरपीएससी को कदम बढ़ाना है। तो ये मेरे हिसाब से जो परीक्षा जिस समय पर हो रही है एकदम सही हो रही है। ठीक है, सोमू भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जयपुर से ही, वो लगातार इन छात्रों के अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को कवर कर रहे हैं। सोमू, दिया कुमारी से भी प्रतिनिधि जो अभ्यर्थियों के उन्होंने मुलाकात की है, किरोड़ीलाल मीणा भी बात पहुंचा चुके हैं सरकार तक, लेकिन सरकार फिलहाल लगता है कि जो आरपीएससी का शेड्यूल है, जो वैसे ही आरपीएससी काफ़ी आरोप झेलती रही है और इन चीज़ों को लेकर काफ़ी नाम भी खराब होते रहा है संस्था का, पेपर लीक को लेकर और शेड्यूल को लेकर खासतौर पर, वो इस बार किसी तरह की कोताही नहीं बरतना चाह रहे हैं। और मुझे लगता है कि फिलहाल आपके पास क्या इनपुट है इसको लेकर, आप जरा और दर्शकों से साझा कीजिएगा। क्या वाकई ऐसी कोई सुगबुगाहट है कि तारीख बदली जाएगी? फिलहाल की स्थिति देखकर तो लग नहीं रहा है। बिल्कुल, देखिए आरपीएससी में जो हमारे सोर्स हैं वे भी यही बता रहे हैं कि अभी परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने को लेकर के कोई विचार नहीं है, इसी तारीख को परीक्षा होनी है। हालांकि जो विद्यार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, उनके कई सारे तर्क जो हैं वो काफी मजबूत भी हैं और उन्हीं तर्कों को लेकर के वे अभी आंदोलनरत हैं। और इससे पहले कई विधायकों से मुलाकात की उन्होंने। इन करीब 50 के आसपास विधायक ऐसे हैं जिन्होंने इनके समर्थन में पत्र लिखे हैं। तो ऐसी कई बातें हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात इन अभ्यर्थियों का जो कहना है वो यह है, क्योंकि मैंने इनसे बात की थी और अलग अलग अभ्यर्थियों से बात की थी, कई अभ्यर्थी अभी इस बात को लेकर डर रहे हैं कि वो कैमरे के सामने आकर के बातचीत नहीं कर सकते क्योंकि इससे उनका परिणाम प्रभावित हो जाएगा। उन विद्यार्थियों ने भी ये कहा है और अधिकांश विद्यार्थियों का ये कहना है कि हम सिर्फ एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी नहीं करते हैं, कई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और ऐसे में आरएस की मेंस की तैयारी करने के लिए जो हमें वक्त मिला है वह कम है। हालांकि ये बात जरूर है कि जो विद्यार्थी हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हुए एक बहुत बड़ा सिलेबस कवर करते हैं, लेकिन अलग अलग परीक्षाओं के जो सिलेबस होते हैं वो थोड़े स्पेसिफाइड होते हैं और आरएस की जो मेंस परीक्षा है वो बहुत अलग तरह की परीक्षा है क्योंकि इसमें जो विषय है और उसमें मुख्य परीक्षा खास तौर पे। तो इसके लिए विद्यार्थी ये चाहते हैं कि अगर हमें 3 महीने का भी वक्त परीक्षा परिणाम से मिले तो ये हमें पहले से अगर पता हो, जिस तरह से यूपीएससी कैलेंडर जारी करती है उसी तरह के आरपीएससी भी कैलेंडर जारी करे फिर तो सही है, नहीं तो इससे पहले भी कभी आरपीएससी ने ऐसा नहीं किया था। लेकिन सोमू जो कम वक्त दिया और अभी अचानक से आरपीएससी इतना कम
प्री परीक्षा हुई थी उसके फौरन बाद ये तारीखें आ गई थी, काफी समय तो पहले से था इनके पास में, 98 दिन का समय दिया गया था। और रिजल्ट्स भी पिछली बार, इस बार तो काफी तेजी से रिजल्ट्स आए थे प्री के। जी, इन विद्यार्थियों का साफ तौर पर यही कहना है कि हमें कम तारीख से कम जो दिन मिले हैं उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बात पहले से साफ होनी चाहिए। देखिए, अच्छा। जाहिर है कि विद्यार्थी एक ही परीक्षा की तैयारी नहीं करते हैं, और उसके साथ साथ ये जो बात लगातार ये विद्यार्थी उठा रहे हैं उसमें एक तर्क में ये जरूर दम है कि आरपीएससी को अपना कैलेंडर जारी करना चाहिए यूपीएससी की तर्ज पे। हालांकि इस बात की कोशिश हो तो बहुत अच्छा होगा, विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा होगा, और जो संस्था कई तरह की बदनामियों से घिरी हुई है उस संस्था की साख के लिए भी बेहतर होगा। ठीक है, ठीक है। प्रोफेसर बघेल का फिर से एक बार रुख करेंगे। प्रोफेसर बघेल, अब आपने तमाम ही पक्षों को आपने सुना, और आप बात भी शुरुआत में रख रहे थे कि यूपीएससी के लिए भी इतना ही समय मिलता है मेंस के अभ्यर्थियों के लिए, और उनका भी इम्तिहान होता है। एक बड़ा जो तर्क दिया जा रहा है अभ्यर्थियों की तरफ से, उनका ये कहना है कि जो यही आरपीएससी है जिसने कुछ एग्जाम, जैसे पिछली बार कुछ भर्तियां से खोज उत्खनन भर्ती जुलाई 2022 में थी, इस साल 16 जून को उसका पेपर होना है। वहीं एक संग्रहालय भर्ती परीक्षा, उसमें भी 1 साल का समय दिया गया, तो हमें क्यों नहीं दिया जा रहा? तो ये प्रेरोगेटिव आरपीएससी का है जो शेड्यूल डिजाइन करने को लेकर, कि क्या वाकई कोर्स के हिसाब से सोचना चाहिए? क्योंकि वाकई कई परीक्षाएं होती हैं, छोटी छोटी भर्ती परीक्षाएं होती हैं जिनके साल 2-2 साल तक एग्जाम लटक जाते हैं, और कुछ परीक्षाएं आरएस जैसी होती है जिनको एक शेड्यूल के भीतर कराया जाना होता है। क्या एक बैलेंस साधना होता है इस तरह की संस्थाओं को? हाँ, देखिए, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, किसी भी संस्था हो, कोई भी संस्था हो, एक बैलेंस तो हमेशा होना चाहिए। एक उसका कहीं ना कहीं एक शेड्यूल होना ही चाहिए, कैलेंडर फिक्स होना चाहिए। लेकिन मैं ये भी साथ में स्पष्ट करना चाहूंगा, जो छोटी छोटी परीक्षाओं जैसे आपने बात की, जो और दूसरी परीक्षाएं हैं, उनमें से आरपीएससी की परीक्षा हो या यूपीएससी की परीक्षा, ये परीक्षा थोड़ा अलग ढंग की है। क्योंकि इसमें ये नहीं है कि आपको सेलेक्टिव कुछ पढ़ करके आप परीक्षा पास कर लेंगे, क्योंकि स्पेशलाइजेशन का यहाँ समय नहीं है। आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में जा रहे हैं, आप जो है डीएसपी के पद में जा रहे हैं, एसडीएम के पद में जा रहे हैं, आप किसी भी तहसीलदार के पद में जा रहे हैं, रजिस्ट्रार का, जहां आपको निर्णय लेना है और तुरंत निर्णय लेना है। और ऐसे जिस उस पे पद पे आप जा रहे हैं, तो उसके लिए आप ये कहिए कि आप जैसे अभी आप ही के चैनल पे अभी मैं सुन रहा था कि प्रीलिम्स की परीक्षा के समय ही बता दिया गया था कि 98 दिन का हमें समय मिल रहा है मेंस परीक्षा में जी। जब उस समय बता दिया गया था तो लगभग 3 महीने से ऊपर, यदि स्टेट बताना रही है कि हम 3 महीने के बाद आपकी परीक्षा लेंगे, ये तो एक तरह से पहली से स्पष्ट है। बिल्कुल। यदि किसी वजह से, किसी व्यवस्था की वजह से यदि शेड्यूल गड़बड़ हुआ था, तो नई सरकार यदि शेड्यूल को सही ढंग से लाने की कोशिश कर रही है, तो मुझे लगता है उसको अपनाना चाहिए, क्योंकि यही छात्र हैं, यही लोग हैं जो कल स्टेक होल्डर हैं, जो कल को कहेंगे कि ये जो हमने परीक्षाएं साल भर पहले दी थी उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है जी। तो एक अभी धरना दे रहे हैं समय को लेकर के, और एक फिर आप धरना देंगे कि हमें समय जो है तो हमारा समय पे रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसको लेकर भी धरना दिया जा रहा है। अक्सर होता है, देश में ही चल रहा है, अक्सर यही हो रहा है कि पूरा समय का है खेल की। हम परीक्षाएं साल भर पहले दिए थे, अभी तक रिजल्ट नहीं आया, हमने उसका इंटरव्यू दे दिया, उसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया। चाहे वो बिहार में कोई स्टेट सर्विस हो, चाहे मध्य प्रदेश की रही हो, चाहे उत्तर प्रदेश की रही हो, चाहे यूपीएससी और एसएससी की परीक्षा रही हो, हमेशा बच्चों का कंप्लेंट ये रहता है कि हमने परीक्षाएं तो इतनी दे रहे हैं, लेकिन ना तो उसका समय पर रिजल्ट आ रहा है, ना उसका फाइनल परिणाम आ रहा है। आज जब सरकार एक पहल कर रही है किसी भी सिस्टम को, मान लीजिए खराबी है या कि उसमें समय पे काम नहीं हो रहा, उसको समय को शेड्यूल में लाने के लिए एक तरह से व्यवस्थित कैलेंडर बनाने की कोशिश कर रही है, तो मुझे लगता है बच्चों को एक बार एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में इनके ही फायदे की चीजें हो रही है जी। यदि ऐसा करने में तो एक शेड्यूल बन जाएगा। अभी यही मान लीजिए ग्रेजुएशन की परीक्षा होगी और पीजी की परीक्षा होगी, 1 साल की परीक्षा आपको 1.5 साल या 2 साल में देनी पड़े, तो आप फिर सड़क पे आ जाएंगे। तो इस तरह की चीजें तो हो सकती है आपके साथ, लेकिन मैं बार बार कहता हूं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आरपीएससी की परीक्षा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की परीक्षा है, और हम बार बार कहेंगे कि इसकी तैयारी एक दिन में नहीं होती, ये लगातार परीक्षा है। 1 या 2 साल जब आप लगातार रगड़ते हैं, सब चीजों पे अच्छे से पढ़ते हैं, चाहे वो छोटा से छोटा एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक पढ़ना हो, या स्पेशलाइजेशन जो आपका ऑप्शनल पेपर हो, मेंस पेपर हो, चाहे वो हिस्ट्री पढ़े, पोल साइंस ले, लिटरेचर ले, जो भी आप लेकर के मेंस आप लिखना चाहते हैं, तो एक दिन का नहीं होता। क्योंकि यदि मेंस की परीक्षा की तैयारी आप पहले निर्णय ले होते हैं कि हम अपने मेंस की परीक्षा में कौन सा पेपर चूज करेंगे, ये आप निर्णय पहले ले चुके होते हैं।
अब लास्ट में क्या होता है, कोई भी परीक्षा यहाँ पे दे रहा है, परीक्षा दे रहा है, तो उसको क्या होता है, ये जो कम समय मिलता है उसको रिवीजन करने को मिलता है, उसको प्रैक्टिस करने को मिलता है, क्योंकि एक तरह से उसकी तैयारी हो चुकी होती। जब वो प्रीलिम्स दे रहा होता है तो उसकी बहुत सारी तैयारी, मुझे लगता है जो प्रीलिम्स निकाल लिया तो उसकी 50% तैयारी हो गई। सब्जेक्टिव जो होता है, एनालिटिकल होता है, क्योंकि आप देखिए यूपीएससी है, आरपीएससी, इस तरह की स्टेट सर्विस, 3 तरह का हम लोग जजमेंट लेते हैं, मूल्यांकन करते हैं। एक होता है उसमें इंफॉर्मेटिव का मतलब प्रीलिम्स के माध्यम से आपके पास कितनी सूचनाएं हैं किसी भी चीज को जानने के लिए, स्टेट से संबंधित, ज्योग्राफी, पोल साइंस, हिस्ट्री, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिकल, क्योंकि आपको एक काम से रूबरू नहीं होना होगा, आपको तमाम तरह के काम जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आते हैं, बिल्कुल, वो सबसे रूबरू होना होगा। तो एक तो होता है इंफॉर्मेटिव एग्जाम होता है जो प्रीलिम्स में आप क्लियर करते हैं। दूसरा जो होता है सब्जेक्टिव, जिसकी बात नीरज जी कर रहे थे। तो मेंस परीक्षा होती है आपका एनालिटिकल एनालिसिस का, आपके पास नॉलेज है, बिल्कुल, एनालिटिकल स्किल देखी जाती है, बिल्कुल। इसमें एक चीज और समझना चाहते हैं बघेल साहब, जिनका अभी जो नीरज का तर्क था कि करीब 6,500 ऐसे अभ्यर्थी जो सरकारी सेवाओं में हैं और चुनाव में उनकी ड्यूटियां लग गई थी, ये इस तर्क में कितना दम है? देखिए, ये तो बिल्कुल नया, यदि आप करना चाहें, आप नौकरी भी कर लें और साथ साथ आप एसडीएम भी बन जाएं, और हालांकि वो खुद कह रहे हैं कि वो किसी सेवा में नहीं है, लेकिन फिर भी वो धरने प्रदर्शन पर है। तो ये तो फिर एक तरह से नाजायज बात हुई कि एक साथ 2 चीज आप करना चाहते हैं। दोनों हाथ में लड्डू लेकर कि नौकरी भी करते रहें और दूसरी तरफ तैयारी करते रहें। अच्छी बात है, इंप्रूवमेंट देना चाहिए। या तो आप सब बैठकर लेकर के, छुट्टी लेकर के आप तैयारी करें, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप नौकरी, या तो फिर नौकरी जो आप कर रहे हैं उससे भी आप एक तरह से न्याय नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आप नौकरी कर रहे हैं उससे भी न्याय नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ आपका प्रलोभन भी है कि हम उससे बड़े पद पे आ जाएं, आप छुट्टी लीजिए, फिर मुझे लगता है कि आपको तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, संगत बात करने की बात। जी, मोटे तौर पर जो समझ आया बघेल साहब की जो तैयारी के लिए समय होता है, अभ्यर्थी जो इस तरह की परीक्षा करते हैं उन्हें पहले से तैयार रहना चाहिए और कभी भी एग्जाम के लिए उनको तैयार रहना चाहिए। दूसरा आपका बड़ा तर्क ये है कि एक शेड्यूल जरूर बनना चाहिए आरपी जैसी एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, कि ये जिस तरह से बोर्ड इम्तिहानों में होता है कि एक उस सर्टेन महीने में परीक्षा होती है, तैयारी उस हिसाब से सिलेबस स्कूलों में पढ़ाया जाता है, वैसा एक शेड्यूल कहीं ना कहीं आरपीएससी को भी ऐसी बड़ी परीक्षाओं के लिए बनाना चाहिए। आखिर में नीरज के पास एक बार फिर रुक कर लेते हैं। नीरज, जो लगातार आपने सुना बघेल साहब खुद इस तरह की चीजों से उनका वास्ता रहा है और वो समझते हैं इस तरह के प्रतियोगी इम्तिहानों को, आपका जो मांग है अभी भी कि 3 महीने कम समय मिला, जो सब्जेक्ट्स हैं वो पहले से आपके डिसाइडेड होते हैं कौन से परीक्षाएं होंगी, और वाकई इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव पावर और आपकी एनालिटिकल पावर की परीक्षा होती है मेंस में, तो इसके लिए तो आपको हमेशा से तैयार रहना चाहिए। और अगर आरपीएससी या फिर सरकार जो शेड्यूल को अगर ट्रैक पे लाना चाहती, जिसके लिए आरपीएससी अक्सर बदनाम रही है लेट रिजल्ट्स के लिए, लेट परीक्षाओं के लिए, अगर वो सही समय पर हो रही है तो उसमें भलाई तो अभ्यर्थियों की है आगे भी। नहीं सर, मैं आपकी इस बात से भी सहमत हूँ, लेकिन सर अब आरपीएससी आप कहते हो पहले से तैयार रहो, लेकिन पिछले साल क्या हुआ, पिछले साल जिस बंदों ने पहले से तैयार किया, अचानक साइंस का सिलेबस चेंज हो गया बिना बताए जी, पूरा साइंस का सिलेबस चेंज हो गया। वही जो गलतियां सुधरनी चाहिए, लेकिन अगर ये भी गलती कर रही थी आरपीएससी पहले, ये खामी थी कि परीक्षाएं लेट होना, रिजल्ट, अगर उसको ट्रैक पर लाने की बात हो रही है तो क्यों नहीं आपको समर्थन करना चाहिए? आप भी देंगे और दूसरे अभ्यर्थी भी परीक्षा देंगे। अभी सर 4 दिन पहले एक शेड्यूल जारी हुआ है, उस शेड्यूल में सिर्फ वही परीक्षाएं हैं जो उन्होंने 1 डे लेनी। अभी भी इसी शेड्यूल में आरएस का, नेक्स्ट आरएस का कहीं भी नाम नहीं है। इसका मतलब आरएस की परीक्षा का कोई कैलेंडर जारी होगा ही नहीं। इसी तरह आपको आरएस के लिए प्री का भी सरप्राइज मिलेगा और मेंस का भी सरप्राइज मिलेगा। और सर उस हिसाब से क्या है, जब तक हमारे सामने टारगेट नहीं हो ना सर, तब तक तैयारी नहीं होती है। नहीं, सरप्राइज नहीं है आपको, आपकी प्री परीक्षा क्लियर होते ही पता लग गया था कि मेंस कब होने वाला है। 10 हाँ सर, मेंस वो हो गया ना सर, आपको कि सिर्फ 3 महीने मिले और सिलेबस इतना ज्यादा था सर। 3 महीना सरप्राइज, वाकई मतलब बघेल साहब इतने बड़े शिक्षक हो तो इससे इत्तेफाक नहीं रखते, 3 महीना काफी समय है सर। नहीं होता, आप 3 महीने में आप एक किसी को भी एक नॉर्मल एस्पिरेंट को उठा के देख लो, उसको कहते 3 महीने। यूपीएससी मेंस के लिए भी इतना समय मिलता है करीब करीब, ये बता रहे हैं बघेल साहब, प्रोफेसर हैं वो, जानते हैं इस बात को। यूपीएससी में सर शेड्यूल होता है, ये मैं कह रहा हूँ, यूपीएससी में सर 1.5 साल पहले पता होता है आपका प्री कब है, आपका मेंस कब, उस हिसाब से लड़के तैयारी करते हैं। और आरपीएससी में तो कह रहा हूँ सर, आरपीएससी कैलेंडर जारी नहीं होता। अब अभी हमें नहीं पता कि 2024 में होगा या आरएस नेक्स्ट या 2025 में होगा, क्योंकि 2024 का आधा अगर सरकार फिलहाल अगर इस मूड में नहीं है और आरपीएससी इसको ट्रैक पर लाना चाह रही है परीक्षा को, आपके सिर्फ 17 दिन बचे हैं, एक फोर्टनाइट बची है, आधे महीने से भी कम समय, आप क्या करेंगे? आप इस तरह से धरना देना जारी रखेंगे या फिर तैयारी में समय लगाएंगे? बेहतर नहीं आप तैयारी करें
सर इतना समय जो सरकार ने दिया उस समय में ये तैयारी हो भी नहीं सकती, तो हम तो मांग यही करेंगे सरकार से, सरकार हमारा समय बढ़ाए। हम तब तक धरने पे बैठे रहेंगे सर, जब तक हो सकता है कि अगर हमें टाइम मिले, क्योंकि सर ये अगर आप नेक्स्ट अब सुधारो ना, आप 3 महीने में देके नेक्स्ट कैलेंडर जारी कर दो। ठीक आप है। आरपीएससी को वो बोलो नेक्स्ट कैलेंडर जारी कर दिया है, हम सब हमें पता लग जाएगी वहां भी सुधार हो रहा है और हमें भी समय मिल जाएगा, दोनों हितधारक है, दोनों का वो काम हो जाएगा सर इसमें। ठीक है, तो आप इस मांग पर अड़े कि समय बदलेगा तभी आप ये धरना खत्म करेंगे, कहना है आपका? जी सर, बिल्कुल सर, हम सर डटे हुए हैं, हमने सर इतने दिन लगाए हैं धरने तो पे। धरने प्रदर्शन पे किताब लेके बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, या फिर सिर्फ तख्तियां ले रहे हैं? काफी एस्पिरेंट है जो बैठे लेके किताब लेके बैठे, जो रात को ठीक पढ़ते है। हैं, जो रात को आपको फोटो भी मिल जाएगी एक दो, जो रात को पढ़ते ठीक हैं है। विद्यार्थी, जो अपने हिंदी का और इंग्लिश का विषय पढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया नीरज आपका, सोमू आपका भी बहुत शुक्रिया, प्रोफेसर बघेल सारी जानकारी आपने साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल मंथन में इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहे एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।